आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। मस्जिदों में हथियार जमा किए जा रहे हैं रेणुकाचार्य। पहले बल्लारी के बीजेपी विधायक सोमशेखर रेड्डी और अब दावणगिरी के होन्नल्ली मध्य क्षेत्र के बीजेपी विधायक और सीएम के संसदीय कार्यदर्शी रेणुकाचार्य ने मुसलमानों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया है। कल होन्नल्ली में सिटीजनशिप जागरूकता कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि मस्जिदों में हथियार जमा किए जा रहे हैं। अब मुसलमानों को जहां रखना चाहिए वहीं रखा जाएगा। इनके लिए मंजूर अनुदान को अब हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति है और मुसलमानों की संस्कृति आतंकवादी है, कहा। कुमारस्वामी ने मंगलुरु कमिश्नर हर्षा पर लगाया गंभीर आरोप। कल मंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैग में 10 किलो का बॉम्ब बरामद हुआ था। इस बात को लेकर श्रीरंगेरी में मीडिया से सवाल करते हुए कुमारस्वामी ने हंसते हुए कहा कि आज कहां पर मंगलुरु कमिश्नर हर्षा ने बॉम्ब डाला, मंगलुरु में ही क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कहते हुए सरकार पर शक जाहिर किया। अब इस गंभीर मामले में कुमारस्वामी ने क्यों मजाक करते हुए मंगलुरु कमिश्नर का नाम लिया, वो वही जाने। इनके बयान के विरोध में कहा जा रहा है कि अगर कुमारस्वामी को पहले ही जानकारी थी तो इन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया। अब पता नहीं हकीकत क्या है, इसका खुलासा तो कुमारस्वामी या कमिश्नर हर्षा ही कर सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान, घटियापन की हद हो गई, प्रहलाद जोशी। मंगलुरु के एयरपोर्ट में कल बरामद बॉम्ब पर बयान देते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने सरकार और पुलिस पर शक जाहिर करते हुए बयान दिया कि पुलिस कमिश्नर हर्षा आज कहां बॉम्ब डाल रहे हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह बड़ा घटिया बयान है। कुमारस्वामी ने पुलिस कमिश्नर पर शक किया है। आज हम कई मामलों को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। अब आपस में ही भरोसा नहीं रहेगा तो क्या होगा। अगर कुमारस्वामी के पास कोई सबूत है तो पेश करें, सिर्फ किसी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, कहा प्रहलाद जोशी ने। मंगलुरु बॉम्ब मामला, पुलिस की जांच में तेजी। कल मंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध बैग मिला था जिसमें बॉम्ब पाया गया था। बॉम्ब स्क्वाड ने इस बॉम्ब को डिफ्यूज किया है। ऑटो में आकर इस बैग को एयरपोर्ट में रखकर लौटने वाले व्यक्ति की तस्वीर और जिस ऑटो में वो आया था उस ऑटो की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने हासिल की हैं। इस सुराग के आधार पर ही बॉम्ब रखने वाले की तलाशी जारी है। इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए मंगलुरु कमिश्नर डॉक्टर हर्षा ने कहा कि ऑटो चालक से जानकारी ली गई है। उस व्यक्ति का हुलिया भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। बॉम्ब रखने वाला व्यक्ति कटिंग सैलून में भी पहुंचा था। कटिंग सैलून के मालिक से भी कल रात पूछताछ हुई है। बहुत जल्दी बॉम्ब रखने वाले व्यक्ति पुलिस के हिरासत में होगा, कहा कमिश्नर ने। पुराने नोट बदलने का झांसा, 4 व्यक्ति पुलिस के हिरासत में। 2014 में पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने का आदेश जारी किया था। अब इस घटना को 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजरा है, मगर अब भी लोग पुराने नोट लेकर नए नोट देने का दावा करने वाले 4 व्यक्तियों को हेब्बाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति 10 करोड़ पुराने नोट के बदले 1 करोड़ नए नोट देने की बात कर रहे थे। आरबीआई में हमारा एक व्यक्ति है जो पुराने नोट लेकर नए नोट देगा, कहकर लोगों को धोखा देने की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है कि इन लोगों ने कितनों को अपने जाल में फंसाकर लूटा है। बीसीयूट कार्यकर्ताओं की हड़ताल,
वेतन बढ़ाने और नौकरियों को कायम करने जैसे कई और मांगों को लेकर आज राज्य भर के महिला बीसी ऊट कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध मोर्चा खोला है। इसके चलते हर जिले से बेंगलुरु पहुंचे महिला कार्यकर्ताओं के समर्थन में CITU संगठन सहित कई और संगठन साथ दे रहे हैं। आज बेंगलुरु के संगोली राय अन्ना सर्कल से जुलूस की शक्ल में केंद्र और राज्य सरकारों के विरोध नारे लगाते हुए फ्रीडम पार्क पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज से आने वाले 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। CM तो विदेश दौरे पर हैं, अब देखना है कि कौन इन्हें दिलासा देता है। सिटीजनशिप कानून को लेकर मोदी और अमित शाह जनता में आतंक पैदा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पहली बार नहीं कि सिटीजनशिप कानून में बदलाव हुआ है। पहले बार 1955 में ये कानून पास किया गया था, फिर अब तक को कई बार इस कानून में बदलाव किया गया है, मगर कभी भी इससे जनता को तकलीफ नहीं हुई। मगर इस बार इस कानून को लेकर PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता को आतंकित कर रहे हैं, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। CAA और NRC कानून का विरोध, मैसूर में एहतजाज। केंद्र सरकार के NRC और CAA कानून का विरोध करते हुए मैसूर में संविधान रक्षणा समिति SDFI और दलित संगठनों ने आज से एहतजाज शुरू किया है। यह एहतजाज कल तक चलेगा। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।